ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। रायगढ़ जिले में वकीलों द्वारा कथित दुर्व्यवहार के विरोध में प्रदेश भर के तहसीलदारों और अधीनस्थ कर्मचारियों ने आज से शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। प्रदेश के आदिवासी बहुल संभागों और कुछ जिलों के स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता शिथिल की गई। राज्यपाल ने सरकार के प्रस्ताव को किया मंजूर। राज्य ओपन स्कूल 10वीं 12वीं की मुख्य तथा अवसर परीक्षा के लिए जारी की गई समय सारणी। 12वीं की परीक्षा 1 अप्रैल से और 10वीं की परीक्षा 4 अप्रैल से शुरू होगी। और हवा की दिशा बदलने से प्रदेश में अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने के संकेत। अब समाचार विस्तार से। रायगढ़ जिले में अधिवक्ताओं और नायब तहसीलदार के बीच 2 दिन पहले हुई कथित झड़प के बाद राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में पदस्थ तहसीलदारों और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले आंदोलन कर रहे तहसीलदारों ने आज से काम बंद कर प्रदर्शन किया। तहसीलदारों ने रायगढ़ में हुए विवाद के लिए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही सभी राजस्व अदालतों में सुरक्षा के लिए गार्ड और मुहर्रिर की व्यवस्था की मांग भी रखी है। तहसीलदारों के इस आंदोलन को राजस्व निरीक्षक, पटवारी, लिपिक, कोटवार और लघु वेतन कर्मचारी संघ ने भी अपना समर्थन दिया है। इन कर्मचारियों ने आज प्रदेश के जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया। इस मामले में रायगढ़ पुलिस ने 5 अधिवक्ताओं को आरोपी बनाया है। इनमें से 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य 2 आरोपी वकीलों की तलाश की जा रही है। इस बीच तहसीलदारों के आंदोलन का समर्थन करने वाले विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने कहा है कि यदि आज ही 2 अन्य आरोपी वकीलों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो कल से प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि इस आंदोलन के समर्थन में रायगढ़ जिले में स्कूल, अस्पताल सहित अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दफ्तरों के कर्मचारी कलमबंद हड़ताल पर रहे। उधर धमतरी में राजस्व पटवारी संघ ने अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा की मांग के संबंध में आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए रायगढ़ जिले में हुई घटना के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं बिलासपुर जिले के सभी तहसील कार्यालयों में भी आज ताला लगा रहा। बिलासपुर जिला मुख्यालय के नेहरू चौक पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रायगढ़ की घटना में दोषी पाए जाने वाले वकीलों के लाइसेंस रद्द किए जाने की मांग भी की। इस आंदोलन की वजह से आज बिलासपुर जिले की विभिन्न तहसील अदालतों में फरियादियों को अदालत संबंधी कामकाज के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं बालोद जिले में भी आज तहसीलदारों और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने रायगढ़ घटना के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। उधर रायगढ़ जिले के वकीलों ने अपने साथियों की गिरफ्तारी पर आक्रोश जताते हुए आज जिला अदालत परिसर से पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पैदल मार्च किया और नारेबाजी की। वकीलों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपना पक्ष रखा। इस पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए रायगढ़ जिले के कलेक्टर भीम सिंह ने कहा कि ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस दंडाधिकारी पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है उसी के साथ अदालत में दुर्व्यवहार होना अशोभनीय कृत्य है। उन्होंने कहा कि वकीलों द्वारा कानून को अपने हाथ में लिया जाना किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। कलेक्टर ने कहा कि इस घटना के उचित समाधान और तहसील कार्यालय में सकारात्मक माहौल बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों से बातचीत की जाएगी। प्रदेश के आदिवासी बहुल संभागों और कुछ जिलों में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता को शिथिल कर दिया गया है। राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों और विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए बस्तर और सरगुजा संभाग के सभी जिलों तथा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और कोरबा जिले के स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए स्थानीय निवासी की अनिवार्यता को शिथिल करने का प्रस्ताव राज्यपाल अनुसुईया उइके को भेजा था। राज्यपाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पहल से बस्तर और सरगुजा संभाग समेत कोरबा तथा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के अभ्यर्थियों और विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। बस्तर और सरगुजा संभाग सहित प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में शिक्षित पात्र उम्मीदवारों की कमी को देखते हुए शासन ने यह पहल की है। अब इन जिलों के स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों के पदों पर अन्य जिलों के अभ्यर्थियों की भर्ती भी की जा सकेगी। राज्य ओपन स्कूल ने 10वीं 12वीं परीक्षा की मुख्य तथा अवसर परीक्षा के लिए समय सारणी जारी कर दी है। 12वीं की परीक्षा 1 अप्रैल से शुरू होकर 2 मई तक चलेगी। वहीं 10वीं की परीक्षा 4 से 30 अप्रैल तक होगी। परीक्षा का समय सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन अपने 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज बलरामपुर पहुंचे।
यहां उन्होंने सभी मंडल अध्यक्षों की बैठक ली और उनसे बूथ स्तर पर जाकर कार्य करने तथा बूथ के कार्यकर्ताओं से अपने अपने बूथों को मजबूत करने की दिशा में जुटने का आह्वान किया। प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राजीव युवा मितान क्लब के शासी निकाय का गठन किया गया है। इसमें खेल और युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में 15 से 40 वर्ष के युवाओं के लिए राजीव युवा मितान क्लब योजना शुरू की गई है, जिसके तहत सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में युवा मितान क्लब बनाए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, केरल से आजाद हिंद फौज के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसे अंग्रेजों ने मात्र 26 वर्ष की आयु में फांसी दे दी थी, जो मलाया में गुप्तचर एजेंट का प्रशिक्षण लेने के बाद 1942 में भारत आए थे ताकि ब्रिटिश योजना और सेनाओं की गतिविधि की जानकारी ली जा सके। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। लखनऊ से बेमेतरा आ रही एक यात्री बस कबीरधाम जिले के कुकदूर घाट में अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 15 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज कुकदूर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। उधर जांजगीर चांपा जिले के खीसोरा गांव में एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस घटना में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 अन्य व्यक्ति घायल हो गए। इसी जिले के शिवरीनारायण इलाके में शबरी पुल के नजदीक बाईपास रोड पर एक कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 युवक घायल हो गए। भारतीय स्टेट बैंक की दुर्ग शाखा के प्रबंधक के साथ हुई 18 लाख रुपए की ठगी के मामले में 4 अलग अलग राज्यों से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दुर्ग जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्री नारायण मीणा ने आज एक पत्रकार वार्ता में राज्य में पहली बार एक नए तरीके से ठगी किए जाने का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि गिरोह के सरगना सहित 3 सदस्य अभी भी फरार हैं। आरोपियों ने स्टेट बैंक की घटना सहित कुल 3 खातों में धोखाधड़ी करते हुए 35 लाख रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 1.5 लाख रुपए नकद और विभिन्न बैंकों के ATM कार्ड बरामद किए हैं। सरगुजा जिले के बरगीडीह में इन दिनों जतरा मेला चल रहा है। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कल इस मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मेला मड़ई छत्तीसगढ़ की संस्कृति की प्रमुख पहचान है। उन्होंने कहा कि जतरा मेला खुशहाली का प्रतीक होने के साथ लोगों में भाईचारा का संदेश भी देता है। प्रदेश में तृतीय लिंग समुदाय के प्रति सकारात्मक वातावरण बनाने और लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से बस्तर संभाग में एक अनूठा फैशन शो आयोजित किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा चेतना फाउंडेशन के सहयोग से जगदलपुर की आर्ट गैलरी में बीते शनिवार को हुए इस कार्यक्रम में कांकेर, कोंडागांव और बस्तर जिले के 32 ट्रांसजेंडर शामिल हुए। आदिवासी कला और बस्तर की संस्कृति पर केंद्रित इस आयोजन में सभी प्रतिभागियों ने आदिवासी परिधान और आभूषणों को प्रदर्शित करते हुए उत्साह के साथ रैंप वॉक किया। इस अवसर पर ट्रांसजेंडर प्रतिभागियों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। जिला प्रशासन की ओर से रैंप वॉक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। इस दौरान तृतीय लिंग समुदाय के सदस्यों को पहचान पत्र भी दिए गए। इस आयोजन की सराहना करते हुए बस्तर किन्नर समाज की अध्यक्ष रजनी यादव ने कहा कि शासन की ओर से किन्नरों को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वह एक अच्छी पहल है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश का मौसम एक बार फिर बदल रहा है।
मौसम विभाग के अनुसार आज से हवा की दिशा पूर्वी हो गई है। हालांकि कल इसके दक्षिणी पूर्वी होने की संभावना है। हवा की दिशा बदलने के कारण प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से गर्म हवा आने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कल प्रदेश का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने के भी संकेत हैं। कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल भी छाए रह सकते हैं। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जांजगीर चांपा जिले के सारा गांव में आज तहसील कार्यालय का भूमिपूजन किया। इस मौके पर डॉक्टर महंत ने नगर के विभिन्न वार्डों का भ्रमण करते हुए स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी और उनके त्वरित निदान का आश्वासन दिया। रायपुर स्थित जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा 15 से 21 फरवरी तक ऑनलाइन तथा ऑफलाइन प्लेसमेंट शिविर का आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इसके लिए केवल अपना बायोडाटा रोजगार दफ्तर में जमा करना होगा या वे इसे गूगल लिंक पर भी भेज सकते हैं। और बिलासपुर जिले के घानाकछार जंगल में एक तेंदुए का शिकार करने के मामले में 5 आरोपियों को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस तेंदुए का शव बीते 7 फरवरी को नाले में पाया गया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से शिकार में इस्तेमाल किए गए औजार तथा हथियार सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रायगढ़ जिले में वकीलों द्वारा कथित दुर्व्यवहार के विरोध में प्रदेश भर के तहसीलदारों और अधीनस्थ कर्मचारियों ने आज से शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। प्रदेश के आदिवासी बहुल संभागों और कुछ जिलों के स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता शिथिल की गई। राज्यपाल ने सरकार के प्रस्ताव को किया मंजूर। राज्य ओपन स्कूल 10वीं 12वीं की मुख्य तथा अवसर परीक्षा के लिए जारी की गई समय सारणी। 12वीं की परीक्षा 1 अप्रैल से और 10वीं की परीक्षा 4 अप्रैल से शुरू होगी। और हवा की दिशा बदलने से प्रदेश में अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने के संकेत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।